स्टूडेंट आज हम करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर नंबर है 11 आपका। ठीक है। तो ये चैप्टर कराने से पहले ना मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं ताकि जो एक्सरसाइज आप करोगे उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। इससे पहले ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए कि सर्कमफ्रेंसेस जो होते हैं ना 2 पाई आर होता है और रेडियस जो है वो डायमीटर अपॉन में 2 करेंगे और 1 मिनट में जो है 6 डिग्री एंगल होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्टर है इसमें जो है सबसे पहले इस चैप्टर में हमें सेक्टर के बारे में नॉलेज मिलेगी। ठीक है। सेक्टर क्या होता है, देखिए मान लो ये सर्कल है। ठीक है। सर्कल है, चपाती है, पिज़्ज़ा है, कोई भी गोल चीज़ है जो है तो सेक्टर किसको बोलते हैं, उस एक एक छोटे से टुकड़े को जो है अगर हम निकाल लेते हैं तो वो सेक्टर होता है। ठीक हो। तो इसको करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो हमें थीटा की जरूरत पड़ती है और एक रेडियस की जरूरत पड़ती है। देखिए इस तरह का मान लो हमने कोई टुकड़ा निकालना है तो ये जो एंगल है ना यानी कि जो रेडियस जो है एंगल बनाते हैं उसका थीटा जो है यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में लिखा होता है मोस्टली। और मोस्टली जो है हम जो है इस तरह के जो टुकड़े निकालते हैं इसमें सर्कल में से तो जो है उसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें दो तरह के सेक्टर होते हैं। कौन से, एक माइनर होता है, एक माइनर सेक्टर होता है जिसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये माइनर सेक्टर का फार्मूला है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है माइनर सेक्टर से ही पूछे जाते हैं। दूसरा है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा क्या हुआ, यानी कि मान लो कोई एंगल दिया हो, 60 डिग्री दिया हो, ठीक है, या मतलब 90 डिग्री दिया हो, 45 डिग्री दिया हो, तो वो आपका थीटा हो गया। अब इसको समझ लीजिए कि माइनर सेक्टर में क्या करना होता है, ये जो छोटा सा टुकड़ा है उसका फार्मूला ये है। ठीक है। और मेजर सेक्टर क्या हो, मेजर सेक्टर मतलब ये जो बाकी जो बच गया है, ये बाकी जो बच गया है वो मेजर सेक्टर है। ठीक है। वैसे जो है इसका क्या, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर में से हमने माइनस करना है इसको। ज़्यादा हमने याद करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर जो है पूरे सर्कल का एरिया हो गया। अब पूरे सर्कल में से हमने ये छोटा सा टुकड़ा निकालना है, यानी कि इसको निकालना है। ठीक है। माइनर को निकालना है तो बस इसको माइनस लगा के ये लगा देना है अगर मेजर सेक्टर पूछेंगे तो। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेगमेंट। ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, हिंदी में वृत्तखंड बोलते हैं। तो सेगमेंट क्या होता है, देखो मान लो ये सर्कल है या चपाती है या पिज़्ज़ा है, कुछ भी है, तो उसका ये छोटा सा टुकड़ा क्या है, ये एक छोटा सा टुकड़ा जो है यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो या इधर से ले लो, तो वो जो है जैसे आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा, बस ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की शेप होगी क्वेश्चन में तो ये सेगमेंट निकालेंगे, अगर इस तरह की होगी तो वो क्या होगा, हम सेक्टर निकालेंगे। ठीक है। तो इसमें भी जो है दो होते हैं, एक माइनर सेक्टर होता है। माइनर सेक्टर का जो फार्मूला है वो क्या है, देखो ध्यान से देखना। अब इसको जो है बनाया गया है, इसको किस तरह से, मान लो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है। ठीक है। और ये मान लो हमने एक अपनी तरफ से बना दिया कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है। तो ये ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल जो है यानी कि एक टुकड़े में से हमने एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया है। ठीक है। तो ये जो है माइनर सेगमेंट का क्या है, ये फार्मूला है एक तरह से। ठीक है। यानी कि सेक्टर, सेक्टर में से अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम ये फार्मूला लगाएंगे। ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है बहुत लेंथी फार्मूला हो जाएगा, अगर इसको करने लेंगे कि टाइम लगेगा। इसका मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे अगर इस सेगमेंट का कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है। फिर आ जाता है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट देखो पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना है, सेम वही चीज़ आ जाती है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये इसका फार्मूला है। फिर है, इसको भी सेम इसी तरह से करना है। फिर है एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझ लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको समझाऊं कि अगर देखो थीटा आपका 60 और 90 के बीच में आता है, 60 और 90 के बीच में। ठीक है। 60 और 90 के बीच में, सॉरी 60, हाँ देखिए 60 और 90 के बीच में कोई अगर थीटा आता है या 30 डिग्री या 45 डिग्री आता है तो हम उसमें ये वाला फार्मूला लगाते हैं, 1/2 इंटू पाई आर इंटू साइन थीटा, ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर थीटा जो है क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया गया है तो उसका ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। उसका ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम निकालेंगे तब, ये देखो यहाँ पे हमने निकाला ना, माइनस सेगमेंट करना है या मेजर सेगमेंट करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह से माइनस करेंगे हम। ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर पे देखिए थीटा है 90 डिग्री, तो इसका क्या फार्मूला होगा, 1/2 इंटू आर स्क्वायर होगा। ठीक है। फिर आता है देखो आर्क, आपको आर्क की नॉलेज होनी चाहिए। आर्क क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये बाउंड्री लाइन है, इसको सर्कमफ्रेंसेस कहते हैं बाउंड्री लाइन को। ठीक है। इसका पूरे का जो है एरिया क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है। अंदर का नहीं, बाउंड्री का एरिया। ठीक है। अब ये आर्क क्या हुआ, मान लो ये छोटा सा हमने टुकड़ा ले लिया, अंदर का नहीं टुकड़ा लेना है, लाइन का, बाउंड्री का। बाउंड्री का हमने ये देखना है, ये पता करना है, या यहाँ से ये पता करना है, या यहाँ से ये पता करना है। तो हम इसका नाम रख लेते हैं, जहाँ से स्टार्ट होता है ए और यहाँ पे बी। ठीक है।
तो ये होता है आर्क, इसको कहते हैं आर्क, ठीक है। तो इसको इसमें भी 2 तरह के होते हैं, माइनर आर्क होता है, माइनर आर्क का जो फार्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। इसका भी हम वही लगाएंगे। फिर है मेजर आर्क। अब मेजर आर्क क्या हुआ, ये जो सारा हिस्सा जो बच गया, ये सारा हिस्सा जो बच गया, अब देखो पूरा पूरा क्या है, 2 पाई आर है। पूरा जो है बाउंड्री का एरिया जो है, सर्कमफ्रेंसेस जो है वो क्या है, 2 पाई आर है, ठीक है। अब उसमें हमने से आर्क निकालना है। अब 2 पाई आर है, हमने इसमें माइनस करना है इसका आर्क का फार्मूला, ठीक है, ये लगाया। फिर हम जानते हैं कि सर्कल के बारे में, ठीक है। सर्कल के बारे में तो आपको पता ही है कि अगर उसका एरिया अगर पता करना हो तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अंदर का सारा एरिया पता करना है, पाई आर स्क्वायर आएगा। अगर हमने हाफ पता करना है, अगर हमने हाफ पता करना है तो भाई हाफ कर दो, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ पाई आर स्क्वायर कर दो। अगर हमने 1/4 करना है, मान लो चौथा हिस्सा निकालना है, तो इसका 1/4 निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे। अगर मान लो 8 है, 8 करना है तो 1/8 कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं एक्सरसाइज 11.1। तो 11.1 का जो फर्स्ट सम है उसमें कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, ठीक है। एक सेक्टर का हमें एरिया पता करना है ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है। अगर एंगल जो है उसका सेक्टर का कितना है, 60 डिग्री का, तो एरिया हमें पता करना है किसका, सेक्टर का। तो मैंने ये आपको समझाया हुआ है कि सेक्टर क्या होता है, अभी मैंने समझाया था। सर्कल का छोटा सा टुकड़ा जो है, दो जो रेडियस जो है एंगल बनाता है किसका, कोई थीटे का, ठीक है। तो डिग्री कोई बनाता है, और इसकी डिग्री क्या बनाई है, 60 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना लेना है। तो गिवन लिखना है, हमने यहाँ पे गिवन लिख दिया, हमें रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको समझाया था ना एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, तो बस वही हमने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने लिखना थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री है, 360 को हमने यहाँ पे लगा दिया, ये भी डिग्री है। पाई आर की वैल्यू क्या होती है, 22/7 है, इंटू लगाया। रेडियस कितना है, 6 है, रेडियस कितना है, 6 है, तो 2 बार हमने इसको लिखना है, 2 टाइम्स हमने लिखा है 6 इंटू 6, ठीक है। आप देखो इसको जो है 60 को अब 360 से अगर हम कट करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखो 6 से ये तो कटेगा नहीं, 6 से ये भी नहीं कटेगा, तो 6 से ये कटेगा, 6 से ये कटेगा, ठीक है। ये और दोनों एक दूसरे से कट गए हैं, ठीक है। अब बचा क्या, ये 6 बचा और ये 6 बचा, क्योंकि इससे तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये और ये बचा, अब क्या करेंगे, 22 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 132 आएगा। अपोन में 7 आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।